हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं रियल नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.2 पे है। आज इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो 6 टू द पावर n, तो 6 टू द पावर n की कोई भी वैल्यू के लिए जहाँ पे n नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4, तो ऐसी कोई भी वैल्यू के लिए क्या ये 6 टू द पावर n हमें ऐसा नंबर दे सकता है जिसका जो नंबर में एंडिंग डिजिट जो है वो ज़ीरो है, राइट। तो हम यहाँ पे कहते हैं टू गेट एंड विथ ज़ीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर इट कम्स ओनली व्हेन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 10 और 100। तो अगर कोई नंबर है उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमें एंडिंग ज़ीरो मिलती है। सो हम क्या कहेंगे, हेंस वी से यूनिट प्लेस ऑफ नंबर कम्स ज़ीरो ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ दैट नंबर आर 2 and 5। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको हमने 10 से या 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें एंडिंग ज़ीरो मिलेगी, राइट। लेट सपोज हमने 2 बोला। अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 मिलता है, राइट। सो एंडिंग हमें ज़ीरो मिल रहा है। या फिर 2 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 है, मतलब एंडिंग में हमें ज़ीरो मिल रहा है, ओके। तो हमने जो एग्जांपल में 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 देखा था, तो अगर हम 20 के फैक्टर्स देखते हैं तो क्या आते हैं। तो लेट सपोज हमने कहा कि हमारे पास 2 नंबर है, राइट। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 20 मिल रहा है, मतलब एंडिंग में हमें ज़ीरो मिल रहा है ना, ओके। सो हेंस वी से यूनिट प्लेस ऑफ नंबर कम्स जीरो ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर आर 2 and 5। तो 20 के अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो 20 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, राइट, इंटू 5। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, सो व्हेन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर एंड 2 and 5। तो यहाँ पे देखिए उसके प्राइम फैक्टर्स 2 है एंड 5 है, 2 स्क्वायर है, 2 एंड 2 टू टाइम्स है, लेकिन 2 and 5 तो है, राइट। तो अगर इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 है तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है वो एंडिंग नंबर ज़ीरो देता है। तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आई, सिर्फ 2 and 5 अदर देन 2 and 5 भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन 2 and 5 तो होने ही चाहिए, राइट। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हमें जो नंबर दिया है दैट इज 6 टू द पावर n। इस 6 टू द पावर n के फैक्टर्स 2 and 5 के फॉर्म में चाहिए, राइट। 2 5 7 3 ऐसा कुछ भी अगर फैक्टर्स आते हैं, लेकिन 2 and 5 होने ही चाहिए। तो हमने कहा 6 टू द पावर n को हम किस तरह से लिख सकते हैं। लेट सपोज हमने कहा 6 टू द पावर n को हम लिखेंगे 6 के फैक्टर्स दैट इज 2 3 6 टू द पावर n, सॉरी n, ओके। सो जैसे यहाँ पे 20 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 20 के फैक्टर्स में 2 and 5 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो नंबर बनेगा, यहाँ से जो नंबर बनेगा वो नंबर हमें यूनिट प्लेस पे ज़ीरो देता है। तो 2 इंटू 3 टू द पावर n से बनने वाला जो नंबर है उसके जो फैक्टर्स है ये 2 and 3, इसमें 5 का टर्म नहीं है, राइट। सो अगर 5 का टर्म नहीं है, सिर्फ एक 2 का टर्म है, 5 का टर्म नहीं है, इसका मतलब इससे जो बनने वाला नंबर है दैट इज 6 टू द पावर n, वो हमें यूनिट प्लेस पे ज़ीरो नंबर नहीं दे सकता है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज वी डू नॉट हैव 2 and 5 as the two factors of this number, right, hence 6 to the power n cannot end with the digit 0। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। सो बोलेंगे हम एज वी डू नॉट हैव what 2 and 5 as a factor or one of the factors of the number,
right? So we cannot have ending 0, hence we cannot have ending digit 0. तो हम कह सकते हैं therefore in this case 2 and 3 are only the factors, right? So we do not have, or we don't get here 2 and 5, right? Therefore 6 to the power n, this number cannot end with digit 0, right? So in this way we solve this numerical.